नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मॉस्को वापस रवानगी से ठीक पहले राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में एक राजकीय भोज का आयोजन किया गया। जाहिर है, तमाम डिग्निटीज वहां पर थी उनके रात्रि भोज में, और उसके बाद वो मॉस्को के लिए रवाना हो गए। करीब करीब 30 घंटे की उनकी भारत की यात्रा बहुत सफल मानी जा रही है। बायलैटरल टॉक्स हुई हैं, बहुत सारे समझौते हुए हैं। जो व्यापारिक समुदाय है उसके साथ, उद्योगपतियों के साथ उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग हुई है। उनके साथ बड़ा भारी भरकम डेलीगेशन आया था। सब कुछ ठीक ठाक रहा, पूरी दुनिया की निगाहें थी। लेकिन एक घटना ऐसी घटी जिसके चलते राहुल गांधी और उनके परिवार की भ्रगुटियां तन गई। मल्लिकार्जुन खड़गे जो लोकसभा में, जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी को जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको राष्ट्रपति भवन में आयोजित राजकीय भोज का निमंत्रण पत्र नहीं मिला। इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से बाकायदा ऑन कैमरा विरोध दर्ज किया गया। पवन खेड़ा को आगे करके विरोध दर्ज करवाया गया, और जो इकोसिस्टम है वो तो शुरू हो ही जाता है। बहुत सारे चैनलों पर यही बहस का मुद्दा था कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अपमानित क्यों किया गया, उनकी उपेक्षा क्यों की गई, उनको राष्ट्रपति भवन में क्यों नहीं बुलाया गया, उनको पुतिन के साथ डिनर करने का, पुतिन के साथ बातचीत का मौका क्यों नहीं दिया गया। पहले तो राष्ट्रपति भवन के हवाले से ही कुछ इसके जवाब आने शुरू हुए। बाद में जब इसने कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ लिया तो सुधांशु त्रिवेदी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ताओं ने अलग अलग चैनलों पर मोर्चा संभाल लिया और कुछ तीखे सवाल पूछे गए। वैसे जो उन्होंने सवाल पूछे राहुल गांधी से और कांग्रेस के नेताओं से और छाती पीट करके विलाप करने वालों से, इकोसिस्टम से भी, उन पर जरा बाद में आते हैं। पर राष्ट्रपति पुतिन जिस दिन लैंड कर रहे थे, यानी एक दिन पहले जब भारत में लैंड करने वाले थे, तो राहुल गांधी ने और उनकी बहन जी ने संसद परिसर में ये सवाल खड़ा कर दिया कि नेता प्रतिपक्ष को, यानी राहुल गांधी को, राष्ट्रपति पुतिन से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। और राहुल गांधी तो 2 कदम और आगे बढ़ गए, 4 कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार देश में बनी है, तब से वो परिपाटी ही बंद कर दी गई जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय थी और जो अटल जी के समय भी चली आ रही थी, कि जो भी नेता प्रतिपक्ष है उसको विदेशी डिग्निटी से मिलने दिया जाए, मुलाकात करने दिया जाए, यानी उनकी भी भेंट जो है वो शेड्यूल रखी जाए। अब जाहिर है इसको लेकर के सवाल तो उठाने का बनता ही है, खास तौर से इकोसिस्टम का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किलसता ही नहीं है, बल्कि उनकी उपलब्धियों को भी एक गलत तरीके से, गलत आईने में, गलत चश्मे से देखते हुए पेश करता है। आप देख लीजिए ना, रवीश कुमार से लेकर के सबके पिछले 2 दिन के वीडियो निकाल करके देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा कि ये पूरा इकोसिस्टम किस तरह भारत की उपलब्धियों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को भी मैला करने की कोशिश करता है, डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करता है। बहरहाल राहुल गांधी ने जब सवाल उठा ही दिया
तो उसके बाद सरकार की तरफ से कुछ जानकारियां मीडिया को दी गई। बताया गया कि 2014 से 2019 तक और 2019 से 2024 तक तो कोई नेता प्रतिपक्ष था ही नहीं। 2024 में कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें मिली कि नेता प्रतिपक्ष बन सके, तो 2024 में जाकर के राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन पाए। और इस बीच कम से कम 4 डिग्निटीज ऐसी आई, 4 राष्ट्र प्रमुख ऐसे आए जिनकी भारत यात्रा के दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुलाकातें हुई हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता, उनकी तस्वीरें भी जारी की गई जिनमें बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ भी इनकी मुलाकात शामिल थी। तो इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी एक गलत परसेप्शन क्रिएट कर रहे थे इस बहाने कि उनकी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात नहीं कराई जा रही है, मना किया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि यहां जो डिग्निटी आती हैं उनसे तो मेरी मुलाकात कराई ही नहीं जाती। जब मैं विदेश यात्राओं पर होता हूं तो भी ये कह दिया जाता है कि इनसे मिलने की जरूरत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चूंकि सुधांशु त्रिवेदी जैसे तेज तर्रार नेता ने मोर्चा संभाला, तो उन्होंने कहा कि साहब, अगर ये प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष को विदेशी डिग्निटीज से मिलवाना चाहिए, उनकी मुलाकात करवानी चाहिए, तब तक ये रात्रि भोज का तो मामला था ही नहीं। निमंत्रण पत्र भेजने का ना भेजने का भी मसला नहीं था, मसला वहीं तक था। तो ये कहा गया सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से कि भाई 15 अगस्त को जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री बोलते हैं, तब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष भी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी, उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं किया? यानी वो 15 अगस्त को जब राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री, तो क्यों नहीं गए? फिर उन्होंने पूछा कि अभी हाल में नए उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का शपथ समारोह था, उसमें ये लोग क्यों नहीं गए? तब प्रोटोकॉल क्यों भूल गए? तीसरे, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत शपथ ग्रहण कर रहे थे, तब राहुल गांधी क्यों नहीं गए? और इससे पहले जब संजीव खन्ना ने सीजेआई पद की शपथ ली थी, तब राहुल गांधी क्यों नहीं गए थे? और इनमें से भी कोई क्यों नहीं गया था? जहां तक विदेशों में इनकी यात्रा का सवाल और वहां मना कर देने का सवाल, तो उन्होंने बड़ा सीधा सा सवाल पूछा कि ये विदेश कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, किस लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या कभी सरकार को बता करके गए या अपनी पार्टी को ही बता करके गए हों? अचानक पता लगता है कि लंकावी में है, मलेशिया में, वहां से कोई फोटोग्राफ लीक हो जाती हैं तो पता लगता है, या दूसरे देशों में जाते हैं तो वहां जब अपने कोई कार्यक्रम करते हैं और वो किस तरह के कार्यक्रम होते हैं ये भी सब लोग जान चुके हैं, तब कुछ पता लगता है। फिर अचानक कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, कुछ पता नहीं चलता। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी मुलाकात करा भी दी जाए तो क्या जो परसेप्शन इनके बारे में बराक ओबामा का बना था, वही परसेप्शन राष्ट्रपति पुतिन का नहीं बनता? प्रॉमिस लैंड जो उनकी किताब है बराक ओबामा, उसमें उन्होंने राहुल गांधी के बारे में लिखा है कि उनको बहुत सारी चीजों की जानकारी ही नहीं है, लेकिन टीचर की नजरों में चढ़ने के लिए कभी-कभी जो बच्चा, स्टूडेंट
ओवर रिएक्ट करता है या ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश करता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, लगभग वही कंडीशन राहुल गांधी की है भारतीय विपक्ष की राजनीति में। ये अपनी किताब में लिखा है, बराक ओबामा ने उसका ज़िक्र किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि इस बात की क्या गारंटी थी कि ये राष्ट्रपति पुतिन से मिलते, उनके साथ भोज करते, तो फिर वैसा ही परसेप्शन उनका भी नहीं बनता इनके बारे में, तो इनको शायद बचा लिया, कारण चाहे जो रहा हो, निमंत्रण पत्र ना भेजने का। दूसरी बात ये है कि जो उनका तर्क था और बड़ा वैलिड तर्क था वो, उन्होंने कहा कि ये ऐसे लोगों के साथ विदेशों में मंच शेयर कर चुके हैं, डायस शेयर कर चुके हैं, जो खुलेआम ये कहते हैं कि पुतिन जो हैं वो वॉर क्रिमिनल हैं और उनके साथ वॉर क्रिमिनल जैसा ही सुलूक किया जाना चाहिए। तो फिर ऐसे में इनको राष्ट्रपति पुतिन के साथ जो राजकीय भोज आयोजित किया गया है, उसमें शामिल कैसे कर लिया जाए? फिर उन्होंने थोड़ा हल्के अंदाज में कहा कि क्या ये राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर के ये पूछना चाहते थे कि सोवियत संघ के 15 टुकड़े कैसे हुए थे? क्या वो भारत में अप्लाई करना चाहते थे? कुछ सवाल, कुछ गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, संसद को नहीं चलने दे रहे हैं, लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है, यानी बेसलेस है। इनके ट्विटर हैंडल से, कांग्रेस और उनके प्रवक्ताओं के ट्विटर हैंडल से लगातार प्रधानमंत्री और उनकी माताजी को लेकर के कुछ ऐसे फेक वीडियो, डीप फेक वीडियो जो एआई से तैयार कराए गए, वो जारी किए गए हैं। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक किसी अंतर्राष्ट्रीय समिट में, जहां पीछे दुनिया भर के देशों के फ्लैग लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां पर उनके हाथ में एक चाय की केतली और कुछ कप पकड़ाए गए और वो चाय बेचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो जारी किया गया रागिनी नायक के ट्विटर हैंडल से, ये कहते हुए, अरे ये अब किसने कर दिया। इस तरह से ये लोग प्रधानमंत्री और उनकी माताजी के बारे में एक वीडियो वायरल हुआ था, जो बाद में कोर्ट के आदेश पर इनको हटाना पड़ा था। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग जिस तरह की राजनीति इस समय कर रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री को लगातार अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। जब इनका मन आता है तब ये किसी समारोह में चले जाते हैं शामिल होने के लिए, जब इनका मन होता है नहीं जाते हैं। यानी प्रोटोकॉल का पालन खुद ही नहीं करते हैं। राष्ट्रपति भवन के सूत्रों ने ये भी कहा कि पहले कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं राष्ट्रपति भवन में, जब इनको निमंत्रण पत्र भेजे गए और ये नहीं पहुंचे। तो ऐसे में राष्ट्रपति भवन की भी अपनी एक गरिमा है, एक मर्यादा है। और जिस तरह का ये एक तरीके से भरोसा खो चुके हैं पूरे सिस्टम का, सरकार का, कब ये कहाँ क्या कह दें कैमरों पर, बिना इसकी परवाह किए कि ये किस तरह का प्रोग्राम है, किस स्तर का प्रोग्राम है और इसमें रूस के राष्ट्रपति डिनर पर आमंत्रित हैं, वहां अगर ये कुछ ऐसा कर दें या कोई ऐसा सीन क्रिएट कर दें, तो उसकी जवाबदेही फिर किसकी होगी? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा गलत मैसेज चला जाए, गलत सीन क्रिएट कर दिया जाए, तो उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी होगी? यानी ये भरोसा खो चुके हैं और सरकार इनको लेकर के किसी तरह का कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहती है। ये कहते हैं कि जी मनमोहन सिंह के समय भी, अटल जी के समय भी नेता प्रतिपक्ष को सम्मान दिया जाता था। तो एक बार अमित शाह ने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में बड़ी पते की बात कही थी।
उन्होंने कहा था कि उस समय जो नेता प्रतिपक्ष होते थे, वो फिर भी ज़िम्मेदार होते थे। शालीनता उनमें कूट-कूट करके भरी रहती थी। मर्यादा का, गरिमा का वो पालन करते थे। इनके बारे में तो आप इस तरह की गारंटी ले नहीं सकते हैं। अटल जी जब नेता प्रतिपक्ष थे 1995 में जिनेवा में, कश्मीर को लेकर के वो नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने उनको अधिकृत किया था। उन्होंने सरकार का बचाव किया था, भारत का बचाव किया था। हालाँकि उस विषय को लेकर के विपक्ष के कुछ मतभेद भी थे। आज क्या इस बात की गारंटी ली जा सकती है? एक्चुअल में इनको इसलिए भी परेशानी हुई कि इनको तो निमंत्रण पत्र भेजा नहीं गया, मल्लिकार्जुन खड़गे को तो भेजा नहीं गया। शशि थरूर को निमंत्रण पत्र भेज दिया गया। उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्टीकरण आ गया और ये कहा गया कि चूंकि संसद की विदेश मामलों की समिति के ये चेयरमैन हैं शशि थरूर, इसलिए इनको आमंत्रित किया गया। और हमें नहीं बोलना चाहिए, पहलगाम के बाद जब पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन हुआ था, तो उसके बाद पूरी दुनिया में करीब-करीब 32-33 देशों के सामने भारत का पक्ष रखने के लिए जो डेलीगेशन भेजे गए थे, 7-7, 8-8 सांसदों के और विदेश मंत्रालय से संबंधित अधिकारियों के, उनमें से एक डेलीगेशन का चेयरमैन शशि थरूर को बनाया गया था। कई दलों के विपक्षी सांसद भी उन डेलीगेशन में शामिल किए गए थे और सबने भारत का पक्ष बहुत मजबूती के साथ विदेशों में रखा था, पहलगाम जेनोसाइड को लेकर के भी और पाकिस्तान के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई करने को लेकर के भी। तो सवाल ये है कि अगर आप विश्वसनीय हैं, तो आप पर भरोसा किया जा सकता है, आपको विदेशी प्रतिनिधिमंडल में भी भेजा जा सकता है। जिन पर भरोसा ही ना हो, उनको किसी राजकीय समारोह में भी कैसे आमंत्रित किया जा सकता है? वहाँ वो क्या सीन क्रिएट कर दें? कौन इस बात की गारंटी लेगा कि वो ऐसा नहीं करेंगे? इसलिए जो पूरा इकोसिस्टम है, जो कांग्रेस के भीतर लोग हैं, राहुल गांधी खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, उनका परिवार भी। कम से कम जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब तक तो खामोशी अख्तियार किए हुए थे। और चूँकि शनिवार है आज और कल रविवार है, तो 2 दिन में किस तरह की प्रतिक्रियाएँ आएँगी और किस तरह इसको मोड़ दिया जाएगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने ये फैसला किया, राष्ट्रपति भवन ने ये फैसला किया कि वहाँ पर किसी तरह का सीन क्रिएट ना हो, एक गलत मैसेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना चला जाए, इसलिए एहतियात बरता गया और इनको निमंत्रण पत्र ही नहीं भेजा गया। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें और बेल आइकॉन में भी ऑल वाला बटन दबाएँ, क्योंकि बहुत सारे मित्रों की ये शिकायत रहती है कि हमें नोटिफ़िकेशन नहीं मिलते हैं। ऑल वाला बटन दबाएँगे तो नोटिफ़िकेशन मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।